वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे ग्रुप सी की जो विभिन्न भर्तियां आने वाली हैं उसमें शॉर्टलिस्ट होने के लिए पेट में कितना नंबर होना चाहिए। आज ही की खबर है कि 44,000 अलग अलग पद यूपी SSC जारी करेगा पेट 2025 के रिजल्ट के बाद। तो पेट की आंसर की आ चुकी है, आपने मिला लिया होगा कि लगभग कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। और लेखपाल की जो भर्ती है ये सर्वाधिक पद वाली भर्ती है जिसमें लगभग 8,000 के आसपास पद है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने तो पेट की परीक्षा लेखपाल के लिए ही दी है। पिछले समय में बहुत सारी भर्तियां पूरी भी हुई, 3 भर्ती आई और फिर से 8,000 लेखपाल की भर्ती होने जा रही है। तो कितना नंबर पर लेखपाल के मेंस में बैठने का मौका मिलेगा, अन्य भर्तियों के लिए भी क्या कट ऑफ हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितना गुना अभ्यर्थियों को यूपी SSC बुलाएगा मेंस में। कोई भी क्लियर इसमें एग्जैक्ट डेटा नहीं है। कहता तो है यूपी SSC 15 गुना, लेकिन 20, 22, 25, 30 और इसके ऊपर भी अभ्यर्थी बुला लिए जाते हैं इतने गुने तक। ठीक है, तो यदि हम मानकर चलें कि 25 गुना के आसपास अभ्यर्थी यदि मेंस के लिए बुलाए जाते हैं, स्पेशली लेखपाल की बात हम कर रहे हैं, तो 8,000 के आसपास पद है और 25 गुना अभ्यर्थी यदि बुलाए गए तो देख सकते हैं कि 2 लाख अभ्यर्थी मेंस की परीक्षा में बैठेंगे। 19.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया है, इसमें से 2 लाख अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा मेंस में। 25 गुना के आसपास यदि छात्रों को मेंस के लिए क्वालिफाई किया गया। आवेदन तो सब करेंगे जिन्होंने पेट की परीक्षा दी है यदि आप चाहते हैं तो, लेकिन शॉर्टलिस्टिंग होगी और जिनका पेट में मार्क्स बेहतर होगा वही लिखित परीक्षा में बैठेगा। तो इस 2 लाख में शामिल होने के लिए कितने नंबर होने चाहिए। तो दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी लेखपाल के लिए ही पेट का एग्ज़ाम दिए हैं, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि तमाम न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया और टीवी वगैरह में खबरें आ रही हैं कि लेखपाल की भर्ती आनी है। अधियाचन यूपी SSC को मिला भी है और ये तय भी है कि लेखपाल की भर्ती आएगी। 8,000 के आसपास तो पद हैं ही, यदि कुछ नए अधियाचन आते हैं तो पदों की संख्या 8.5 से 9 तक भी पहुँच सकती है। लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो पहले से लेखपाल या वीडियो हैं, वो लोग लोअर वगैरह की भर्तियों के लिए पेट की परीक्षा दिए हुए हैं। पिछली बार के जो टॉपर हैं उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया, उनका भी नंबर काफ़ी बेहतर है, लेकिन हो सकता है लेखपाल की भर्ती में वो आवेदन ही ना करें। ठीक है, या आवेदन कर दें, शॉर्टलिस्ट हो जाएं, परीक्षा में ना बैठें, ऐसा भी हो सकता है। तो पेट तो बहुत सारी परीक्षाओं के लिए कराया जा रहा है। कोई भी ग्रुप सी की भर्ती यूपी SSC से आती है तो पेट अनिवार्य है, तो हज़ारों अभ्यर्थी पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। 19.5 लाख अभ्यर्थियों ने इस बार आपने देखा एग्ज़ाम दिया। पेपर का लेवल आप देख ही चुके हैं। पेपर कोई कठिन नहीं कहा जाएगा, इसे आसानी कहा जाएगा। ठीक है, इसे ना मॉडरेट ना ही हार्ड कहा जाएगा, ये आसानी पेपर था। और यदि आपके पेट में 60 नंबर के आसपास हैं, हमारा ये मानना है कि यदि आपके पेट की परीक्षा में 60 नंबर के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप बेहतर स्थिति में हैं। फाइनल में 60 नंबर की बात कर रहा हूँ, मैं परसेंटाइल की भी बात नहीं कर रहा हूँ। परसेंटाइल में बहुत सारे छात्रों को कन्फ्यूज़न होता है। तो जो नंबर आपका है यदि 60 के आसपास है, आपको लेखपाल के लिए बहुत ही सीरियसली पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका कॉल जरूर आएगा मेंस के लिए। इससे कम में भी हो सकता है, ठीक है, कैटेगरी में तो कम जाता ही है। तो 50 से 60 के बीच में रहेगा कट ऑफ पेट का लेखपाल भर्ती के लिए, ये हमारा मानना है। और परसेंटाइल के पीछे मत भागिए कि कितना परसेंटाइल होना चाहिए। परसेंटाइल को लेकर बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज रहते हैं। देखिए, परसेंटाइल का मतलब ये है यदि किसी का 99 परसेंटाइल है, यानी कि ये टॉप के 1% अभ्यर्थी में शामिल हैं। यदि 99.5 परसेंटाइल है, इसका मतलब ये टॉप के 0.5% छात्रों में शामिल हैं। सिंपल सा परसेंटाइल का मतलब यही होता है। ठीक है, तो लेखपाल के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। साथ ही साथ कुछ और भी भर्तियों के बारे में यहाँ पर जानकारी है। कनिष्ठ सहायक के 4582, ठीक है, तो इसमें दोस्तों टाइपिंग मांगता है, इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन नहीं करते हैं या करेंगे भी, टाइपिंग नहीं आती है तो बाद में छट जाएंगे। तो इसमें भी जो कट ऑफ है वो लेखपाल के ही आसपास रहेगा। पद इसमें हालांकि कम है लेखपाल से, पदों की संख्या इसमें भी बढ़ सकती है। पिछली भर्ती में काफ़ी पद बढ़े भी थे, तो इसमें भी 50+ वाले अभ्यर्थियों के लिए मौका बनेगा। तकनीकी सेवा में ये टेक्निकल पोस्ट है, इसमें बहुत सारे अलग अलग पोस्ट हैं, ये कोई एक भर्ती का पद नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग भर्तियां जब आएंगी तो उसके हिसाब से ये होगा। अधिशासी अधिकारी के 320 पद, ये दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अधिशासी अधिकारी की जो भर्ती है देखना होगा, ये अलग से 320 पदों पर भर्ती आती है या लोअर में 8-10 अलग अलग जो पद हैं या 5-6 पद को एक साथ मिलाकर भर्ती जारी की जाती है। जैसे इसी में बताया गया है कि सहायक विकास अधिकारी, ये भी लोअर का ही पद है, इसमें 545 पद हैं।
तो यदि ये भर्तियां अलग अलग आएंगी तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, 99.5 99.4 परसेंटाइल तक कट ऑफ जाएगा। तो ये मांग होनी चाहिए अभ्यर्थियों की कि अलग अलग जो विभाग के पद हैं उसको कंबाइन करके एक साथ जारी किया जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा अभ्यर्थियों को मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। जैसे मान लीजिए यही 320 पद इसमें है, अब 320 का यदि 30 गुना भी बुलाया जाए अभ्यर्थियों को तो 9,500 के आसपास इसमें छात्रों को मौका मिलेगा मेंस में बैठने के लिए। तो इसमें मान कर चलिए कि 99.5 परसेंटाइल या उसके ऊपर वाले छात्रों को ही मौका मिलेगा। ऐसे ही सहायक विकास अधिकारी के 545 पद हैं, तो 545 में भी यदि हम 30 से मल्टीप्लाई करें तो 16,000 के आसपास ही आएगा। तो इसमें होगा ये कि वही अभ्यर्थी बार बार शॉर्टलिस्ट होंगे अलग अलग भर्तियों की मुख्य परीक्षाओं में, जिनका नंबर ज़्यादा है, और जिनका कम है वो सभी भर्तियों से बाहर हो जाएंगे। मांग ये होनी चाहिए कि जो भी लोअर वाले पद हैं सबको जोड़कर 2,000 के आसपास पद यदि होते हैं तो यदि 25 गुना ही बुलाएंगे तो 50,000 अभ्यर्थी हो जाएंगे, या यदि 30 गुना बुलाएंगे तो 60,000 के आसपास अभ्यर्थी हो जाएंगे। तो 97 परसेंटाइल तक वाले अभ्यर्थियों को भी मौका इसमें मिल जाएगा, नहीं तो 99.23 परसेंटाइल पर ही एडमिट कार्ड जारी होगा मेंस के लिए। तो यही मेरा आपसे सजेशन है कि यही मांग सभी अभ्यर्थी उठाएं कि ज़्यादा पदों की भर्ती निकाली जाए। अलग अलग जो पद हैं यदि योग्यता सेम है तो एक साथ कंबाइन करके भर्तियां निकाली जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को मेंस में बैठने का मौका मिले। ऐसा ना हो कि कुछ ही अभ्यर्थी सभी परीक्षाओं में बैठें और बहुत सारे अभ्यर्थी किसी भी परीक्षा में ना बैठ पाएँ। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से कट ऑफ जा सकता है, और बहुत सारे अभ्यर्थियों के काफ़ी अच्छे नंबर भी आए हैं। पिछली बार के जो अच्छे छात्र थे जिनका नंबर बेहतर था, इस बार 80-85 तक गए हैं, 85 प्लस भी गए हैं। मान कर चलें 85 वाला जो मार्क्स है वो 99 परसेंटाइल के आसपास जाएगा, जहां तक हमारा अनुमान है। वीडियो भर्ती की बात करें तो इसमें भी 70 प्लस यदि आपके नंबर हैं पेट में तो कॉल आ सकता है। 2,000 से 2,500 के आसपास या 3,000, इससे ज़्यादा पद वीडियो में नहीं होंगे जो सूचना अभी तक निकल कर आ रही है। तो 70, 72, 73 के आसपास, लेकिन लेखपाल में अच्छा मौका है, 50 प्लस पर ही आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। बाकी और भी कोई आपको जानकारी चाहिए, कोई आपके डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।